हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था फॉन्ट टैग, इमेज टैग, एंकर टैग और एचआर टैग। तो इस वीडियो में हम लोग टेबल टैग के बारे में पढ़ेंगे। टेबल उससे टेबल हम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं टेबल होता क्या है। टेबल जो होता है रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। इसका यूज हम यहाँ करते हैं क्योंकि हमको डेटा एक मैनेज्ड वे में शो कराना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है। उस टेबल क्रिएट करने के लिए हमको सबसे पहले टेबल टैग का यूज करना होता है। कुछ इस तरह टेबल टैग का यूज करते हैं और उसके अंदर कुछ और सब टैग आते हैं, जैसे कि टेबल रो क्रिएट करने के लिए टीआर आता है। और उसके अंदर अगर टेबल हेडिंग चाहिए तो हम टीएच का यूज करते हैं। ओके। और फिर अगर कोई और नया रो बनाना है तो उसके लिए फिर से टीआर लिखते हैं। और अगर टेबल के डेटा को चाहिए तो हम टेबल डेटा लिखते हैं। कुछ ये हमारा सिंटेक्स होता है। कुछ इस तरह से टेबल के अंदर उसके सब सब टैग्स आते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं टीआर जो है इसका मतलब होता है टेबल रो। एक टेबल का एक रो क्रिएट करने के लिए टेबल रो का यूज होता है। और टेबल टेबल हेडिंग, टीएच का मतलब है टेबल हेडिंग। अगर टेबल की कोई हेडिंग है, जैसे कि टेबल में क्या होता है बेसिकली, ऊपर हेडिंग होती है, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, जो भी है। उसके नीचे क्या होता है, हमारा टेबल डेटा होता है। उसीलिए ये हमारा टेबल हेडिंग है और ये हमारा टेबल डेटा है। जैसा कि देखते हैं इसका आउटपुट हमारा कैसा आता है। पहले इसमें कुछ डाल देते हैं हम लोग। नेम राम। तो देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है हमारा। जैसा कि देख रहे हैं एक एक कॉलम, एक रो, दो रो एक कॉलम दिए थे जिसमें एक में हेडिंग था, एक में नेम था। एक टेबल फॉर्म में आ रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है। अगर हम इसमें और भी हम दें, ईमेल, टीडी में हम कुछ ईमेल पास कर दिए। ओके। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक टेबल फॉर्म में आ रहा है। तो चलिए अभी इसको बॉर्डर देते हैं ताकि टेबल वाली फील आए। बॉर्डर देने के लिए हम बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। बॉर्डर इज इक्वल टू 1। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा टेबल फॉर्म में आ गया। हमारा जो डेटा है टेबल फॉर्म में आ गया। कुछ और इसमें कॉलम बढ़ा देते हैं हम लोग, जैसे टीएच हो गया, मोबाइल, टीएच हो गया, एड्रेस। ओके। अब यहाँ दो और कॉलम बढ़ा देते हैं आराम से। टीडी हमारा मोबाइल हो गया, जो भी मोबाइल है डाल दो। टीडी में एड्रेस, जो भी हो डाल दो। ओ, जैसा कि गलत खुल के, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा टेबल जो हो गया यहाँ शो हो गया। दो कॉलम और ऐड किया, दो कॉलम और ऐड किया, जो कि हमारा ऐड हो गया यहाँ पे दो कॉलम मोबाइल और एड्रेस का। अब इसमें थोड़ा विड्थ देते हैं, विड्थ हाइट। मान लीजिए हमें टेबल का विड्थ देना है 200 पिक्सल, हाइट देनी है 100 पिक्सल। हमारा टेबल तो ऑलरेडी बड़ा ही था, 200 पिक्सल का। थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 300 पिक्सल। नहीं बढ़ रहा, 500 पिक्सल। हमारा टेबल बढ़ गया। तो अब इसको और भी हम थोड़ा टेबल को सही करते हैं। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये जो स्पेस आ रहा है कुछ ज्यादा, बॉर्डर तो कुछ ज्यादा ही मोटा आ रहा है, कुछ ज्यादा स्पेस आ रहा है कॉलम के बीच में। जैसा कि ये हो गया हमारा, ये हमारा कॉलम के बीच में कुछ ज्यादा स्पेस आ रहा है। चलिए उसको कम करते हैं, अपने हिसाब से उसको मैनेज करते हैं। उसके लिए होता है हमारा सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग होता है उसके लिए। तो हम क्या करते हैं, सेल स्पेसिंग में अगर हमें बिल्कुल ही हटाना है स्पेसिंग, बॉर्डर तो बॉर्डर जितना दिए बस उतना ही आए, तो उसके लिए हम 0 कर देते हैं। हमारा जो बॉर्डर दिए बस वही आ रहा है। बट अगर हम इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ वैल्यू हम बढ़ाते जाएं। जितना ही वैल्यू बढ़ाएंगे उतना हमारा स्पेसिंग आता जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं हमारा पूरा स्पेस अच्छा खासा आ गया है। चलिए हम लोग इसको 0 कर देते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा अलाइनमेंट का। जैसे ये तुम्हारा अलाइनमेंट में है,
अब इसको भी अलाइन करना है भाई, तो अलाइनमेंट देख लेते हैं हम। पहले तो हमारा टेबल अलाइनमेंट देख लेते हैं, बाद में हम लोग उसके अंदर में जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसको अलाइनमेंट देखेंगे। तो हमने अलाइनमेंट लिया, हमने राइट कर दिया। थोड़ा इसको छोटा कर दे क्योंकि पूरे स्क्रीन पे आ रहा है, थोड़ा अच्छे से पता चलेगा। ठीक, हम इसको राइट कर रहे हैं, राइट हो गया हमारा अलाइनमेंट। डिफॉल्ट में अलाइनमेंट हमारा लेफ्ट लेता है, कुछ इस तरह। ठीक, और हम अगर इसी को अलाइनमेंट हम सेंटर करते हैं तो हमारा टेबल आ जाएगा सेंटर में, और कुछ और इसमें है। अब उसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमारा बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर, हम मान लो बीजी कलर इसमें ब्लैक दे रहे हैं, नहीं ब्लैक में टेक्स्ट नहीं दिखेगा, रेड दे दिए, पूरे टेबल का कलर हमारा रेड हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमारा टेबल के अंदर जो है, हर टेबल के अंदर जो डेटा है उसका और जो सेल दिया गया है प्रत्येक हर एक कॉलम, उसके बीच में थोड़ा मैनेज करते हैं, उसका मैनेज कर लेते हैं। जैसे उसके लिए हम होता है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग मान लो हम 25 दे दिए, 25, देखते हैं क्या होता है। जैसा कि हम लोग का पूरे सेल में पैडिंग जो हो गई, राइट लेफ्ट बॉटम और टॉप से हर जगह से पैडिंग दे दिया, स्पेस दे दिया, कुछ हमारा इस तरह आ गया। अब चलिए इसको हम 1 कर देते हैं या 2 कर देते हैं ताकि थोड़ा बहुत अच्छा रहे। ठीक, इतना हुआ। अब थोड़ा इसको हाइट भी दे देते हैं, हाइट तो दिए ही है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं हाइट। तो नॉर्मली ये हमारा जो था, ये जो हमारा नॉर्मली था, ये हमारा कुछ टेबल के एट्रीब्यूट्स थे। अब हम उसके अंदर के जो सब टैग हैं उसके एट्रीब्यूट देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम पूरे रो को कलर्ड चाहते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर एक रो को कलर्ड चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं बीजी कलर। मान लो हम पूरे रो को हम ग्रीन करना चाहते हैं, ठीक, तो हमने कर दिया, ग्रीन हो गया हमारा। हमारा पूरा का पूरा जो हमारा रो है वो हमारा ग्रीन हो गया। बट अगर हम पर्टिकुलर किसी कॉलम को कलर करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं बीजी कलर ब्लू, कुछ इस तरह से। पर्टिकुलर एक कॉलम हो गया और टीआर में दे रहे हैं पर्टिकुलर एक पूरा का पूरा हमारा रो हो गया। अब इसमें और भी देते हैं अलाइनमेंट। ये डिफॉल्ट सेंटर ही है, सेंटर ही होता है डिफॉल्ट में। अब मान लो हम लेफ्ट लेते हैं टीआर में, तो हमारा क्या करेगा, पूरे के पूरे हमारे रो को लेफ्ट, सॉरी पूरे रो में जो जो हमारा टेक्स्ट है सबको लेफ्ट कर देगा। अगर राइट करते हैं तो राइट कर देगा, ओके। बट अगर वही हम एक एक कॉलम की बात करें तो वहां अलाइनमेंट अगर देते हैं, ठीक, वहां हम दे रहे हैं सेंटर, तो जिसको देंगे बस वही हमारा सेंटर में आएगा। जैसे हमने नेम को दिया था, नेम हमारा सेंटर में आ गया। इसके लिए एक और होता है वी अलाइन। वी अलाइन क्या करता है, हमारा टॉप टॉप बॉटम और मिडिल से करता है। हमने टॉप कर दिया, टॉप पे चला गया, कुछ इस तरह से पूरा रो टॉप में गया। बट वही अगर हम पर्टिकुलर एक कॉलम को देते हैं तो हमारा एक कॉलम ही हमारा पर्टिकुलर एक कॉलम ही, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, पर्टिकुलर कॉलम ही हमारा बॉटम आएगा। जैसे नेम को दिया था, नेम आ गया। इसी तरह हम इसमें भी दे सकते हैं, इस पोर्शन में सेम है, सेम तरीके से देते हैं। और भी इसमें हैं जो हमें चाहिए अभी देखने हैं। जैसे हमारा हो गया, अगर हमें चाहिए कि एक एक कॉलम जो है 2 या 3 को मल्टीपल कॉलम के बराबर है, तो उसके लिए हमें यहाँ एक ले लेते हैं टीएस टैग, जिसमें हम दे दिए हैं नॉर्मली ऐसे ही सिटी दे दिए, ठीक, सिटी एंड कंट्री, ओके। अब यहाँ 2 कॉलम बना लेते हैं टीडी, जिसमें हम
लखनऊ डाल दिए, एक टीडी हो गया, इंडिया। अब जैसा कि अभी हम लोग आउटपुट देखेंगे तो कुछ हमारा इस तरह आएगा, एक हमारा एक कॉलम में हमारा सिटी एंड कंट्री आएगा, एक कॉलम पूरा खाली आएगा, क्योंकि इसके लिए हम कोई हेडिंग दिए नहीं, इसके लिए कोई हम इससे रिलेटेड कॉलम दिए नहीं। बट अगर हम इसी को मैनेज करते हैं तो यहाँ हमारा क्या होगा, अगर हमें कॉलम मल्टीपल कॉलम के बराबर एक कॉलम चाहिए तो हम कॉल स्पॉन लगाते हैं, और जितने कॉलम के बराबर चाहिए उतने नंबर ऑफ वैल्यू पास करते हैं, ठीक, उतने नंबर वो उतने वैल्यू हम पास कर देते हैं। तो हमने दो चाहिए, हमने दो कर दिया, हमारा एकदम पर्टिकुलर अच्छे से आ रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बट यही अगर हमें क्या है कि यही अगर हमें एक कॉलम में जो एक कॉलम है वो हमारे रो के बराबर चाहिए, ठीक। जैसे हमारा जो ये वाला है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला है, वो हमारा 3 रो या 2 रो के बराबर चाहिए। चलिए वो भी देख लेते हैं। इसको उठाते हैं हम लोग, टीआर को, एक हो गया, दो। हमें मान लो इसको चाहिए दो 2 रो के बराबर, तो हम लिखेंगे रो स्पान इक्वल्स टू 2। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारा जो हो गया, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, हमने कुछ गलती की है, हमें यहाँ नहीं देना था रो स्पान, क्योंकि हमको इसको थोड़ी चाहिए इसके बराबर। जैसा कि देख रहे हैं हमारा वो उतने बराबर में आ रहा है, हमारा ये जो है इसके लिए हमारा जैसे कि कॉलम बढ़ाया तो एक और बढ़ा देते हैं हम लोग, टीएच सिटी। जैसा कि सब में हमारा एक एक कॉलम बढ़ा, इसमें एक कॉलम बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं एकदम परफेक्ट हमारा आ रहा है। जैसा कि हमने क्या किया था, ये जो हमारा रो था, ये वाला जो हमारा पहले रो का जो कॉलम था उसको हमने क्या किया, 2 रो के बराबर में डिवाइड कर दिया, ठीक। तो ये कुछ इस तरह हमारा ये वर्क करता है, कॉल स्पान रो स्पान, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक। तो चलिए हम लोग टेबल की मदद से कुछ बनाते हैं, कॉल स्पान रो स्पान का लेके। तो चलिए हम लोग उसको शुरू करते हैं अब। पहले इसको पूरा हटाते हैं हम लोग, पहले बताते हैं कैसा डिजाइन बनाएंगे हम लोग। हम लोग कुछ ज्यादा नहीं, कुछ इस तरह के डिजाइन शुरू करेंगे, बनाएंगे। हमारा आर्ट थोड़ा अच्छा नहीं है, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये। कुछ इस तरह का मुझे चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले ऐसा बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो पहले हम लोग इसे हटाते हैं, इसमें से ये सब भी हटाते हैं, बॉर्डर को छोड़ के। विड्थ हाइट रहने देते हैं और सेल स्पेसिंग भी रहने देते हैं, हाइट हटा देते हैं।
ठीक, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है हम लोग का। हमने क्या लिया, हमें कैसा चाहिए, पहला एक हमें पहले में कितने कॉलम चाहिए, 1 2 3 4 कॉलम चाहिए, जिसमें से एक जो है हमारा 2 कॉलम के बराबर होगा। तो चलिए उसे बनाते हैं। टी डी टी डी टी डी टी डी। अब इन सबको टेबल रो में डाल देते हैं हम। हमें कौन से नंबर की कॉलम चाहिए, 2। हमें क्या चाहिए, बी, जो सेकंड नंबर का जो हमारा कॉलम है ये वाला, इसको हमें दो दो पार्ट में चाहिए, ठीक। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, कॉल स्पान 2। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 5 कॉलम। ओके, हमें अब 5 कॉलम चाहिए, तो बना लेते हैं। टी डी टी डी टी डी, इसी को कॉपी पेस्ट करो यार। जैसा कि हमारा देख रहे हैं 5 हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एक रो चाहिए जो हमारे 5 के बराबर हो। टी डी, तो हमारा क्या होगा, कॉल स्पान 5। देखते हैं अभी हमारा बनता कैसा, अभी आउटपुट क्या आ रहा है मेरा, ठीक। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग का आउटपुट तो मिल रहा है बट छोटा हो रहा है, इसकी हाइट थोड़ा बढ़ाते हैं हम लोग। हाइट हम 500 कर दे रहे हैं। पाँच सौ ज्यादा हो गया। जैसा कि देख रहे हैं हमें जैसा चाहिए था वैसा हमारा बन गया। हमें कैसा चाहिए था, हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमें कुछ ऐसा चाहिए था, पहले एक कॉलम आए ये, जो कि हमारा ये आ गया। दूसरा है जो कॉलम है हमारे 2 कॉलम के बराबर हो, जो कि हमारा ये रहा कुछ इस तरह। अब तीसरा जो हमारा सिंगल रहे, चौथा भी सिंगल रहे, फिर उसके नीचे सब सारे के सारे सिंगल सिंगल रहे, फिर उसके नीचे पूरा जो कॉलम है वो हमारा 5 के बराबर है, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है जो बताया वो समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद।